राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 14 जनवरी। टाइम हो रखा हैगा 10:27 और आ गई थी मम्मी के घर से बन के बाजरे की रोटी और हरा साग। तो यहाँ पे ये खा रहे हैं। और वैसे मैं आज संक्रांत है, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति क्या बोला है? आप सबको संक्रांत की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हम तो संक्रांत बोलेंगे। हैं? क्या लाया आयुष? गाजर का हलवा और अनार। गाजर का घेवर। गाजर का घेवर हाँ। और अनार। हाँ। अच्छा, कौन लाया है? माँ जी लाई है। अच्छा, ना पपीता ना है, यूं कह रहे हैं गाजर का घेवर है। अच्छा। और अनार है। छोटी मौसी आ रही है ना, वो लेकर आऊंगी। जलेबी। क्या बेटा देखो मैं अपन आगे खोल दिया। क्या दिखा? पापा आपके मजबूत हाथ है। ये मौसा बनावा है ना। पहली बार खाऊंगी मैं तो। खैर गाजर का घेवर लग तो खैर हलवा ही रहा है। मैं पहली बार खाऊंगा। खा कर दे। मगर इन दिनों में घेवर कहाँ आ गया? बना है ना ये बड़ा। अच्छा, सर्दियों में बने हुए। सर्दियों में बना। बस ये तो खाना खा के चले गए थे दुकान पे और मैं लगी थी घर के कामों में। वैसे तो संक्रांत वाले दिन और जल्दी काम हो जाने चाहिए, पर लेकिन उठने का दिल ही नहीं करता रजाई में से। ठंड लगती हैगी। पहले जैसी तो खैर बात ही नहीं रही हैगी। पहले तो संक्रांत को ये होता था, जैसे कि जब हम छोटे थे देखते आ रहे, अपने घर से सीखते आ रहे हैं, तो मम्मी मेरी तो बहुत जल्दी हमें इस दिन निला देती थी। हमारे घर में भैंस थी ना, तो हमारे तो घर में वैसे भी जल्दी उठना होता था। तो मम्मी जैसे ही भैंसों का काम करके हटती थी और हमारा पानी गर्म कर देती थी चूल्हे पर ही, और हमें जल्दी से ही कमरे में बैठा के नहला देती थी। बाथरूम तक भी नहीं ले जाती थी, क्योंकि ठंड होती थी उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा पड़ती होगी जब हम छोटे थे। तो अंदर कमरे में नहला देती थी और कपड़े वगैरह अच्छे से मोटे कपड़े पहना के और हमें उल्टा रजाई में सुला देती थी। और चूल्हे के ये जो गोसे होते हैं ना, वो गोवर्धन वाले गोसे, उसे फिर बाहरने के आगे झाड़ू निकाल के और उसको जलाते थे। ये हमारे घर के वे थे। पर लेकिन हमारे यहाँ पे ससुराल में मेरा थोड़ा सा अलग नियम हैगा। जैसे हमारे घर में तो इस दिन चूरमा और दाल बनती हैगी और ज़रूर बनती हैगी। यहाँ तो ऐसी कोई वो नहीं है रिवाज। यहाँ पे तो जो मन करे वो बना सकते हैं। मंदा कर टीवी, पहले टीवी मंदा कर और मंदा कर बेटा। अभी तो अच्छा है, मेरा घर है। टीवी चलता है। अब घर का सारा काम तो मेरा हो गया था और मैं लग गई थी इन कपड़ों को तय लगाने के लिए। ये कल वाले गीले थे, मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे ना, तो जो थोड़े बहुत सूखे वाले कपड़े थे ना, वे भी और ज़्यादा गीले हो गए, क्योंकि जो सूखे नहीं थे अच्छे से उनका सीलन सी चढ़ गई उन कपड़ों पे। तो फिर मैंने दोबारा तार पे फैला दिए थे। और आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तेज़ ही धूप निकली है। संक्रांत वाले दिन वैसे इतनी अच्छी धूप निकलती नहीं है, पर निकली हुई थी। तो इन सारे कपड़ों की फिर मैंने साथ के साथ तय लगा दी थी। सूख गए थे और धूप में बैठे थे। और थोड़ी देर के बाद आने वाली है मेरी दुरानी और जेठानी घर पे। जब संक्रांत वाला दिन होता है, ऐसे कोई भी वो, हमें तो इकट्ठे बैठने का बस बहाने चाहिए होते हैं, तो हम इकट्ठे ही बैठते हैं। कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो बस जहाँ भी जिसके भी घर पे बैठना होता है, बस ये बता देते हैं कि हाँ वहाँ बैठेंगे। तो हमारे घर में अच्छी धूप निकलती हैगी, तो फिर हमारे घर में ही सब आ रहेंगे और फिर सब बैठ के अपनी बातें करेंगे और संक्रांत को मनाएंगे। जो रूस रहा उसको मना लेंगे, और जो पहले से मना हुआ हैगा उसको क्या मनाना। और बस फिर वे अभी तक आई नहीं थी, तो फिर मैंने उठा ली थी ये मटर, ताकि मैं आराम से मटर छील लूँ बैठी बैठी। कुछ काम नज़र आ ही नहीं रहा था। खाना मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि मम्मी के घर से बाजरे की रोटी और हरा साग आ गया था, तो बच्चों ने उन्होंने तो वे खा ली थी। बस अब ये सब आ गई थी और धूप के मज़े ले रही थी। यहीं पे मैंने खाट बिछा दी थी और हम यहाँ पे कर रहे थे अपनी मौसी सास का इंतज़ार, ताकि वे भी आ जाएं और हमारे साथ बैठ के बातें करें, क्योंकि वे अपने गांव से आई हुई हैंगी, मम्मी की छोटी बहन। पर वे अभी तक आई नहीं थी। तो जब तक बस चाय पानी दे दिया था मैंने इन सबको, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे चाय बना लूँगी, ताकि इतने हम बातें करेंगे। वैसे संक्रांत वाले दिन इतनी अच्छी धूप निकलती नहीं आएगी, उस दिन तो और भी ज़्यादा ठंड रहती है और दिनों से। पर लेकिन आज तो धूप बहुत अच्छी लग रही थी।
निकली हुई थी। और यहाँ पे फिर सब धूप में ही बैठ के धूप का भी इंजॉय कर रहे थे, सकरात का भी इंजॉय कर रहे थे और अपनी अपनी सब बातें कर रहे थे। बस फिर मैं चल पड़ी थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, ताकि सब आराम से बैठ के चाय पी ले। और समोसे मंगवा लिए थे मेरी छोटी दुरानी ने, तो बस चाय समोसे चले थे। पर लेकिन चाय पहले पी ली थी, समोसे जब तक आए नहीं थे, तो समोसे बाद में खाए थे हम सब ने। और सबको मैं यहाँ पे फिर चाय दे दूँगी। फिर हम सब ने यहाँ पे बैठ के चाय पी ली, मूंगफली खा ली, समोसे खा लिए, ये सब इंजॉय हमने कर लिया था। समोसे की क्लिप तो मैंने ली नहीं, बाद में ही आए थे समोसे, क्योंकि चाय हमने पहले ही पी ली थी। बस अब दिन ढल गया था, घर से सारी धूप जा चुकी थी और अब हम सब उठ के यहाँ से फिर जाएंगे मम्मी के पास। और जो हमारी आस पड़ोस की आंटी बैठेंगी मम्मी के पास, चाची ताई जो बैठेंगी, सबका हम यहाँ पे पैर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस दिन तो पैर पढ़ाई और आशीर्वाद लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बूढ़ों का ही दिन होता हैगा और दान पुण्य करने का। बस अब यहाँ पे हम जा रहे थे और सबके यहाँ पे पाँव छुएंगे और पैर पढ़ाई दे देंगे सबको, और सबका हम यहाँ पे आशीर्वाद ले लेंगे। इस टाइम है ना हमारे घर के बच्चे ही वीडियो बना रहे थे, इस वजह से बच्चों को जैसी वीडियो बनानी आई बना दी थी इन्होंने। थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे हिल रही थी, फिर मैंने यही वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। बस यहाँ पे हम सब ने मम्मी के और पापा के और आस पड़ोस की आंटियों के सबके पाँव छू के पैर पढ़ाई दे दी थी और अपने अपने अब घर चल पड़ेंगे हम। इसके बाद हमारी 2 मौसी रह गई थी, फिर हम उनके रात के टाइम जाएंगे पाँव छूने और पैर पढ़ाई देने के लिए। अभी बोल रहे थे पेड़ के बारे में, जर्सी तो मैंने पहन ली। अब मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हैगा। तबीयत तो मेरी 2-3 दिन से ख़राब है, मैं डील कर रही थी, लेकिन अब मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। जब मेरे बस की नहीं रहा ना, ये कान का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी मैं गिर जाती। यहाँ पे मैं दवाई लेने के लिए आई थी अपने कान के दर्द की। मेरे को ना खांसी कर कर के ना कान में और गले में दर्द हो रहा हैगा, तो कुछ निकला नहीं जा रहा, जो भी मतलब कि पानी भी नहीं पिया जा रहा हैगा, इस वजह से ज़्यादा ही दर्द हो रहा हैगा और रुका नहीं जा रहा था। क्योंकि सारी रात मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि सारी रात खांसी होती रही और कान में और गले में दर्द होता रहा। तो फिर मैं दवाई लेने के लिए यहाँ पे इनके साथ आई हुई थी। दवाई तो मैं लेके आ गई हूँ, ये मेरी दवाई, और कर रही यहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि उन्होंने बोला गर्म पानी से दवाई लेनी है। चौंधा सा आ रहा है। अब दवाई लेती हूँ और बड़ा बुरा कान में दर्द हो रहा है, क्योंकि काम भी नहीं होगा, फिर सारा ध्यान कान पे लगा रहेगा। दोनों कानों में दर्द हो रहा है। मेरे को तो सर्दी का ही लग रहा है। खैर अब दवाई ले लेती हूँ जल्दी से। ज़्यादा ही गर्म हो गए तो
ये ले ली है मैंने दवाई, और मैं लूँगी दवाई, और दवाई लेने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, जब घर के खाने बनाने के लिए लगूँगी। सुबह का चूरमा मेरा पेंडिंग पड़ा है, बच्चे मेरे पीछे लगे हुए हैं कि चूरमा ही खाएंगे, तो मैं चूरमा बनाऊँगी शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे मैं जल्दी से बना ही लूँगी, बस अपने रजाई में लेटेंगे। कानून बहुत बुरा दर्द हो रहा है। बस थोड़ा सा रेस्ट किया और कान में भी अब आराम हो गया था, क्योंकि दवाई ले ली थी। फिर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में मैं बना रही थी इस टाइम पे चूरमा। बच्चे सुबह से ही जिद कर रहेंगे। हमारे घर में वैसे ना, मेरे मायके में दाल चूरमा बनता है इस दिन, और यहाँ पे कुछ भी बन जाता है। यहाँ पे वो नहीं है कि स्पेशल कुछ स्पेशल ही बनना होता है, जो मन करता है वही बना लेते हैं। जैसे मतलब कि पकोड़े वगैरह बनाने हो, कचौरी बनानी हो, या फिर चूरमा बनाना, जो मन करे वो बना लो। खिचड़ी बनानी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्पेशली कुछ एक ही चीज़ बननी होती है। पर लेकिन हमारे घर में चूरमा ही दाल चूरमा ही बनता है मायके में मेरे। यहाँ पे बना लिया था चूरमा, और चूरमा भी एक किस्म का नहीं बना था, घर में 3 किस्म का बन गया था। एक तो बना शक्कर का, एक का बना चीनी का, और 2 जनों का बना गुड़ का। तो शक्कर का तो बना था अवी का, और चीनी का चीकी नहीं खाती है कि गुड़ का, और इसका शक्कर का तो चीकी के लिए चीनी का बनाया था मैंने यहाँ पे। और फिर अपने लिए सबके लिए हमने, मतलब कि बाद में बच्चों को अगर भूख लगेगी तो गुड़ का तो बना हुआ था ही, फिर बाद में मैंने गुड़ का बना दिया। तो यहाँ पे बन गया था 3 तरीके का चूरमा। बस फिर बच्चों के लिए पहले बना के दे दिया था, क्योंकि चूरमे के लिए भी ना 2 जन होने चाहिए जब भी चूरमा बनता है, क्योंकि सर्दियों में रोटी ठंडी हो जाती हैगी ना। तो यहाँ पे गर्म पानी रख के मैंने घी को पिघला लिया था, और फिर बारी बारी यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो फिर मैंने बच्चों के लिए जितना बनाना था चूरमा उतनी रोटियां बना के यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिया था चूरमा। और सबसे पहले गाय के लिए निकाल दिया था, और फिर बच्चों को दे दिया था। फिर बाद में अपने लिए बनाया था चूरमा, क्योंकि फिर ये रोटी ना ज़्यादा सूख रही थी। और ये चीज़ें होती हैं कि साथ के साथ हम तो, हमारे घर में जब चूरमा बनता था तो हम बड़ी मम्मी के साथ लग जाते थे। जैसे ही मम्मी चूल्हे में से रोटी बना के देती थी, और वैसे ही हम उसमें गुड़ डाल के और उसको मतलब कि हाथ से मलने लगते थे। पर लेकिन यहाँ पे मेरे को अकेले को ही करना था, इस वजह से फिर पहले बच्चों का बना दिया था, फिर अपने लिए बनाया था यहाँ पे मैंने। और चूरमे के लिए थोड़ी सी ना मोटी मोटी रोटियाँ ही चलती हैंगी, पर गैस पे तो इतनी मोटी भी नहीं चलती है, क्योंकि फिर अच्छे से पकेंगी नहीं। पर चूल्हे पे अच्छे से पक जाती है। तो ठंड की वजह से, क्योंकि आज सुबह से ही हवा तेज़ चली हुई हैगी, तो जिस दिन फिर हवा तेज़ होती है ना तो चूल्हे पे आग फैलती हैगी, और चारों मतलब तरफ राख ही राख हो जाती है। इस वजह से फिर मैंने किचन में ही खाना बनाने के लिए लग गई थी। और गैस पे ऊपर आज मैंने गैस भी नीचे रख ली थी, क्योंकि चूरमा थोड़ा सा बैठ के आराम से अच्छे से बन जाता हैगा। तो फिर यहीं पे बैठ के मैंने रोटियां भी बना ली थी और चूरमा भी बना लिया था, और गुड़ को थोड़ा सा फोड़ लिया था ताकि फिर आसानी रहे चूरमा बनाने के लिए। और बन गया था यहाँ पर चूरमा। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए सकरात को चूरमा। अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलूँगी आपसे कोई नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम और हैप्पी सकरात। बस अब ये सब चूरमा वगैरह मैंने सब उठा के रख दिया था, और जाऊँगी अब मैं परली तरफ, क्योंकि 2 मौसी सास रह रही हैगी, उनके भी मेरे को पैर छू के आने आएंगे।